बड़ के वृक्ष के नीचे एक नागे साधु हर समय बिन वस्त्र के, चाहे वह गर्मी हो या सर्दी हो, तो इस धूने के ऊपर वह विराजमान रहते हैं। और 300 वर्ष पुरातन ये बड़ का वृक्ष है और 100 साल पुरातन ये धूना। कौन से अखाड़े से हैं आप? जूना अखाड़ा। कितना वृद्ध हो चुका है वृक्ष? इसको तो 300 वर्ष से अधिक हो चुका है पेड़ को भी। अच्छा, ये जो पेड़ है ये बोल रहे हैं कि 300 वर्ष पुरातन ये पेड़ है। समय ये नहर भी नहीं बनी थी जब का ये पेड़ है। अच्छा, अभी गंगा माता भी प्रकट नहीं हुई थी? गंगा जी पल्ली साइड। अच्छा, गंगा जी परली साइड थी उस समय से पहले का ये पेड़ है। कोई सोने की व्यवस्था धोने के ऊपर ही यहीं पर? मैं सोता हूँ यहीं रहता हूँ, यहीं पर रहती हूँ। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी। तो ये जो भभूत महाराज ये जैसे सुबह शाम ये स्नान करने के बाद सुबह से। हरिद्वार की पावन देव भूमि के ऊपर माँ निर्मल गंगा का आवाहन। और इस गंगा के तट के ऊपर बहुत से योगी, सन्यासी और नागे गुरुओं के आश्रम हैं। और ऐसा ही एक आश्रम और वड़ के वृक्ष के नीचे जो ये आप धूना देख रहे हैं और जो इस योगी, सन्यासी, नागे गुरु जी के आप दिव्य दर्शन पा रहे हैं, तो 100 वर्ष पुरातन ये धूना है। माता गंगा जी की निर्मल गोद के पास इन योगी सन्यासियों का ये धूना है। और जिस बड़ के वृक्ष के नीचे ये धूना जागृत है 100 वर्षों से, और ये जो बड़ का वृक्ष है 300 वर्ष पुरातन, 300 वर्ष पुरातन ये जो बड़ का वृक्ष है। और इस धूने के ऊपर आप जैसी भी कामना लेकर जाएंगे माता गंगा जी की निर्मल गोद में, और इस धूने की शक्ति को आप प्राप्त करेंगे। और नागे गुरु के वचनों के द्वारा आप अपने जीवन की हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं और आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इन नागे गुरुओं की जिनके ऊपर दृष्टि पड़ जाए तो उनके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं और वह भगवान में लीन हो जाते हैं। तो आगे इस वीडियो में नागे गुरु जी के दर्शन और वचनों से आप भी अपना जीवन सफल बनाएं। तो जब भी आप हरिद्वार की पावन धरती के ऊपर आते हैं तो आपको सामने नज़र आता है ये बड़ का वृक्ष। और बड़ के वृक्ष के नीचे एक नागे साधु हर समय वह अपनी समाधि में परमात्मा में लीन रहते हैं। तो उनसे बात करते हैं कि बिन वस्त्र के, चाहे वह गर्मी हो या सर्दी हो, तो इस धूने के ऊपर वह विराजमान रहते हैं। और 300 वर्ष पुरातन ये बड़ का वृक्ष है और 100 साल पुरातन ये धूना। तो हम उन साधु महापुरुषों से जो उनके वचन हैं, ताकि इन साधु महंतों के दर्शन करने से ताकि आपका भी जीवन सफल हो जाए। महाराज, कितने वर्ष पुरातन ये धूना है? 100 साल। 100 साल पुरातन? 100 साल। 100 साल पुरातन ये धूना है। तो आगे गद्दी दर गद्दी ये चल रहा है धूना? ये चौथी पीढ़ी में है। चौथी पीढ़ी में है। पहली पीढ़ी में कौन थे महाराज? जो पहली पीढ़ी में जो जिन्होंने ये धूना चेतन किया था? महाराज स्वतंत्रपुरी जी महाराज। स्वतंत्रपुरी जी महाराज। तो कौन से अखाड़े से हैं आप? जूना अखाड़ा। अच्छा, महाराज जी बोल रहे हैं कि जूना अखाड़े से हैं।
तो चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, निर्वस्त्र आप ऐसे ही रहते हैं? तो आपकी ये परंपरा है ये जहाँ की? हाँ। और जो जहाँ पर देखो मैं कल भी देखा था कि लंगर पानी की व्यवस्था धोने से ही होती है? नहीं, भगत लोग आते हैं, बनवाते हैं, बांटते हैं। अच्छा, जो भक्त लोग जहाँ पर जो भी कोई दान पुण्य करते हैं तो लोगों में बांटते हैं। ये बन रहा है सामने, अभी थोड़ी देर के बाद में फिर बटेगा। अच्छा, 24 घंटे चलता रहता है? हाँ, जब भगत आएंगे जब भी बनेगा, जब भी बटेगा, जब भी भगत आएगा जब भी नहीं, जब कोई नहीं आता तो अपनी तरफ से भी बांटना पड़ता है। तो ये जो धूना है महाराज, ये 100 वर्षों से चेतना है? तो जहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब ये चलता है, आपकी परंपरा है? हाँ। जो जैसे आप शिष्य हैं, किसी को आगे आपका जो शिष्य होगा वो आगे, ऐसे ही चल रहा है। 100 वर्ष पुरातन धूना। 300 वर्ष का तो पेड़ हो चुका है। कितना वृद्ध हो चुका है वृक्ष? इसको तो 300 वर्ष से अधिक हो चुका है पेड़ को भी। अच्छा, ये जो पेड़ हैं ये बोल रहे हैं कि 300 वर्ष पुरातन ये पेड़ है। समय ये नहर भी नहीं बनी थी जब का ये पेड़ है। अच्छा, अभी गंगा माता भी प्रकट नहीं हुई थी? गंगा जी पल्ली से। अच्छा, गंगा जी परली साइड थी उस समय से पहले का ये पेड़ है। तो आप फिर 24 घंटे यहीं पर धोने के ऊपर? यहीं पर। कोई सोने की व्यवस्था धोने के ऊपर ही यहीं पर? मैं सोता हूँ, यहीं रहता हूँ, यहीं पर। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी होकर। तो ये जो भभूत महाराज जैसे सुबह शाम ये स्नान करने के बाद, सुबह से जैसे अभी तो गर्मी बहुत है, वैसे इंसानों के ऊपर ना वो हो जाता है, तो आपकी ऐसी कोई कोई समस्या फर्क नहीं नहीं होती? पड़ता। कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता, गर्मी सर्दी का कोई असर नहीं शरीर के ऊपर? तो धन्यवाद महाराज। धार्मिक तीर्थ स्थलों के दर्शन, साधु संतों के वचन और धार्मिक इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल टिल्ला बाबे सरबन को सब्सक्राइब करें और ऑल घंटी का बटन दबाएं। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तो तब तक जय माँ गंगे, जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ।